हेलो बच्चों, कैसे हो। इससे पहले हमने वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने सीए फाउंडेशन का आपके साथ डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है वो है सीएमए फाउंडेशंस के बारे में। ये जो है सीएमए फाउंडेशन है, ये आज के टाइम में करियर ऑप्शंस का बेहतरीन जो है बहुत ही बढ़िया वाला ऑप्शंस माना जा रहा है, क्योंकि ये जो है सीए जितना मुश्किल भी नहीं है और इसको जो है और उतना ही इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीएमए फाउंडेशन के बारे में। इसको पहले जो सीएमए फाउंडेशंस हैं, ये सीएमए जो आपका जो एक कोर्स है करियर ऑप्शंस है, उसको पहले आईसीडब्ल्यूए बोलते थे, है ना। अभी आईसीडब्ल्यू ने अपना नाम बदल के आईसीएआई कर दिया। पहले था इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अब इसका नाम बदल के आईसीए ने जो है आईसीएआई कर दिया, इंडियन कॉस्ट एंड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो अभी इसको शॉर्ट में जो है सीएमए बोला गया है। पहले इसको जो आईसीडब्ल्यू कोर्स बोलते थे, आईसीडब्ल्यू आज से पहले जब हम जब कर रहे थे इसको, तो इसको आईसीडब्ल्यू बोलते थे। अभी इसको जो है सीएमए बोलते, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसका जो स्कोप है, जब से जीएसटी का ये जीएसटी लागू हुआ, अप्लाई हुआ इंडियन टैक्सेशन में, तब से इसका जो है स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि जीएसटी का होने से जितना भी जो जीएसटी की फाइलिंग है, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी मतलब जो टैक्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो डायरेक्ट जो है आप सीएमए इसको शॉर्ट आउट कर सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्कोप क्या क्या है। सीए फाउंडेशंस का जो है सीएमए करके आपको मतलब क्या क्या किस फील्ड में आपका स्कोप बनेगा। सबसे पहले आपका जीएसटी एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अभी आपको पता ही है कि हमारा जो वन कंट्री वन जो है ये वन नेशन वन टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, इसमें क्या है कि जो जीएसटी अप्लाई हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी जितनी भी जो फाइलिंग है, इससे रिलेटेड जितनी भी जो भी मतलब काम वर्क है, वो जो है सीएमए इसको कर सकता है। ओके, दूसरा जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, आपका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, उससे रिलेटेड भी जितने भी वर्क है वो आपका जो है सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसको शॉर्ट आउट कर सकता है। दूसरा आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग एंड आपका स्पेशल ऑडिट्स वगैरह के लिए भी इसके लिए सीएमए का काम आता है। सिस्टम एनालिसिस एंड द सिस्टम मैनेजमेंट, ये भी आपका एक जो है बहुत ज्यादा स्कोप बना हुआ है इसका सीएमए का। दूसरा प्रोसेस एनालिसिस इन द बीपीओ हाउसेस। अभी आपको पता ही है बीपीओ का जो बहुत ज्यादा आपका वर्क चला हुआ है ना, बिजनेस प्रोसेस और जो है आउटसोर्स, जिसमें ये सीएमए जो है काफी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। आपका एकेडमिक करियर्स इन द कॉलेजेस एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, जितने भी आपके मैनेजमेंट कॉलेजेस है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनमें भी जो है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट जो है सीएमए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो इसका जो स्कोप देखें तो अभी स्कोप जो है बिल्कुल सीए की तरह ही उतना ही स्कोप है, जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप है उतना ही सीएमए का भी उतना ही ज्यादा स्कोप है। और इसका पढ़ाई के हिसाब से सीए से थोड़ा सा कम में आपका पढ़ाई हो जाता है। अब इसके स्टेजेस देखते हैं। इसके 3 स्टेजेस है, लेवल बोल दो आप, चाहे स्टेजेस बोल दो, है ना, स्टेजेस और लेवल इन सीएमए कोर्सेज। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, सीए की तरह 3 ही स्टेजेस होते हैं इसके। सीएमए फाउंडेशन होता है सबसे पहले, सीएमए इंटरमीडिएट होगा आपका, और सीएमए जो है फाइनल होगा। इसका टोटल जो है फाउंडेशन से लेके एंट्रेंस टेस्ट से लेके आपका कंप्लीट जो कोर्स करने तक जो है 2.5 से 3 साल इसका टाइम लग जाता है, ठीक है पूरा। पर इसका अभी हम इसका एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, सीएमए फाउंडेशंस की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको जैसे और जो है जैसे आपके करियर ऑप्शंस है आपका, जैसे आपका नीट वगैरह है या जेईई मेंस का है, एंट्रेंस टेस्ट निकालना पड़ता है, वैसे ही आपको इसका भी एंट्रेंस टेस्ट निकालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली सीए अभी फाउंडेशंस की बात करेंगे, जो कि इमीडिएटली आफ्टर +2 आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आफ्टर 10th जो है आपका सबसे इसके लिए सीएमए के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप जो है आफ्टर 10th के बाद भी आप इसके लिए सीएमए फाउंडेशन के लिए आप इनरोलमेंट कर सकते हैं।
पर इसमें जो आप एग्ज़ाम देंगे जो है 12th के बाद ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। पर इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें यदि किसी जो स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर की है, चाहे वो किसी उसमें स्ट्रीम में कर की हो, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है, तो उसके लिए एग्जाम्पशन है। यदि कोई ग्रेजुएट है तो उसको जो है सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, उसको सीधे ही सीएमए इंटरमीडिएट में उसको आप एडमिशन मिल जाएगी। तो और दूसरा ये है कि किसी ने सीए वाला जो फाउंडेशंस क्लियर कर रखा है तो वो भी आपका जो है आपका सीएमए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका सीएमए फाउंडेशन सीएमए इंटरमीडिएट के लिए आपको या तो आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, या सीए वाला जो है आपका सीए फाउंडेशन वाला क्लियर करना पड़ेगा, या ग्रेजुएट यदि होगा तब भी वो आपका सीएमए जो है आपका इंटरमीडिएट में डायरेक्ट वो एडमिशन ले सकते हैं। अब आता है इसके ड्यू डेट है। इसमें इसके भी जो है सीए की तरह साल में 2 बार एग्जाम होते हैं इसके। पहला एग्जाम होता है जून के महीने, फिर आपका दिसंबर के महीने, है ना। यदि आपने जून में एग्जाम देना है, ओके, तो आपको सेम ईयर में 31 जनवरी से पहले पहले आपको एनरोलमेंट नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले आपको इसका जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि आपने दिसंबर में आपने एग्जाम देना है तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले आपको इसका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। इसका तो डिटेल्स ऑफ द फी जो है इसकी सीए फाउंडेशन की फी जो है कम है, इसकी ओनली 4000 रुपीज है जो है सीए फाउंडेशन का जो आपका फी है, और इसमें बुक्स भी आपका अवेलेबल हो जाती है, इसी में आपके बुक्स भी आ जाती है, ठीक है। इसका पासिंग क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल सीए की तरह ही है। जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसके 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 50% ऑब्टेन करना जरूरी है। मतलब 50% का मतलब हो गया कि आपको 200 मार्क्स लेने जरूरी है, और हर एक सब्जेक्ट में 40% भी आना जरूरी है, ठीक है। अब किसी भी सब्जेक्ट में मान लो 40% से कम आते हैं तो वो फिर आपका क्लियर नहीं माना जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी यही कंडीशंस होती है कि हर सब्जेक्ट में 40% जो है मार्क्स होना जरूरी है, और एग्रीगेट में 200 मार्क्स आपका ऑब्टेन करना जरूरी है आउट ऑफ 400। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 50% हमें एग्रीगेट में हमने लेने, और हर एक सब्जेक्ट में 40% से ज्यादा लेने। इसके जो सब्जेक्ट है, इसके भी 4 सब्जेक्ट है सीएमए फाउंडेशन के, सीए फाउंडेशन की तरह। इसका सबसे पहले अकाउंट्स एंड जो है आपका कॉस्ट है, दूसरा आपका मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, तीसरा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, चौथा आपका लॉज एंड एथिक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके 3 सब्जेक्ट तो वही आपके +2 वाले पढ़ाई वाले हो गए, है ना। अकाउंट्स हो गया, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, राइट। आपके लिए नया सब्जेक्ट वही सीए फाउंडेशन की तरह जो नया सब्जेक्ट पड़ेगा आपको लॉज एंड एथिक्स पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको लॉज एंड एथिक्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के लॉज होते हैं, आपको पता ही होगा। जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका जो है पार्टनरशिप एक्ट, बहुत सारे एक्ट है। तो ये आपके सारे सब्जेक्ट है। तो इसमें जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से 3 तो आपने ऑलरेडी जो है +2 तक पढ़ाई करी होती है। जैसे मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होता है आपको, अकाउंट्स एंड जो है कॉस्ट तो नहीं पढ़ा होता है, अकाउंट्स आपने पढ़ा होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट आपने पढ़ा होता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो नया जो आपको बर्डन पड़ेगा वो लॉज एंड एथिक्स का जो पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा तैयारी करनी है। अब इसकी तैयारी करने के लिए यही है कि सबसे आपको राउंड अबाउट, जैसे आपने जून में आपने जैसे मान लो जून में एग्जाम देना है, ठीक है। तो मार्च तक आपके एग्जाम फिनिश हो गए, है ना। तो मार्च के बाद आप जो है आपके पास 3 मंथ्स जो है 4 मंथ्स जो है अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का आपको टाइम मिल जाएगा। और इन 3 मंथ्स में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सूटेबल हो तो आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। दिसंबर के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, दिसंबर में एग्जाम देना है। तो आप साल में 2 बार होता है, तो आप कभी भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं, पर एग्जाम देने से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसको जो है एटलीस्ट जो है 6 मंथ्स के मतलब पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आप उसका एग्जाम दे पाते हैं। तो
ये जो सीएमए वाला जो आपका जो कोर्स है वो मतलब आज के टाइम में जो है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में और आपका गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, दोनों सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप बना हुआ। ऐसे ही जो है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सीएमए का भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में स्कोप है, और इसको आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल जो है आपका, इसका डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन है, इसका जो है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना कितना इसका अकाउंट्स का है, कितना स्टैट्स का है, कितना मैथ का है, कितना, ये जो आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आप टेलीग्राम चैनल में आप इसको इसको डिटेल में हमारे टेलीग्राम चैनल में भी देख सकते हैं। पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए होगी तो आप इस कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।